हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी देखेंगे कि जो ये फुल मून की एनर्जी है, इसमें जो भी आपके माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या कुछ सोचने वाले हैं और क्या उनका प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी होगा, किस टाइप की एनर्जी में वो रहेंगे, कैसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, क्या कोई रेड फ्लैग है यहाँ पे, या फिर वो होता है लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, कंपटीशन का भावना होता है। तो मतलब हारने हराने लोग जो होते हैं ना कंपटीशन में, कि उसको तो हराएंगे, उसको तो ऐसे करेंगे, उसको तो वैसे करेंगे, तो यहाँ रेड फ्लैग होता है, मतलब डेंजर है। ठीक है, अब वो डेंजर, लड़ाई झगड़ा, क्रिटिकल कंडीशन को फेस भी करा सकते हैं जो लोग कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सबके लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ, देखें और बड़ा कूल, काम एंड पॉजिटिव रहें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आप पूरी अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, अपने आप पे, आपका सबसे ज़्यादा कंट्रोल खुद पे है, तो दूसरा कोई कितना ही बिगाड़ लेगा। ठीक है, बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो बिगाड़ने दो। आप तो अपने संभाल के लेके चले जाओगे तो उनका तो बस कार्मा ही है जो उनको। तो कार्मा रीडिंग भी दूसरे चैनल में बनाते हैं, कभी इधर कभी उधर। डेथ, रीबर्थ, अगर किसी का रिश्ता ख़त्म हुआ है तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, नई कोशिश करेंगे। अब उस नई कोशिश में क्या होगा देखेंगे भी। तो चलिए अपने अपने माइंड में ले लें। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या लिविंग में हो या मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशन में है, कोई लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह के लोग रीडिंग पर्सन सोच ले और पर पता चल जाता है कि इनके पर्सन की एनर्जी है, आपके लाइफ में क्या स्टोरी चल रही है, उसी से आप नरेट कर ले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है तो कितना है। जो निकल के आता है गाइडेंस, ग्रैटिट्यूड पे कर दे। ठीक है, तो बताएं ऑल गुड एनर्जी की, जो भी ये फुल मून एनर्जी में जो भी यहाँ कलेक्टिव्स आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं, उस पर्सन की एनर्जी अभी कैसी है और नेक्स्ट 24-40 आवर्स तक कैसी रहेगी। ठीक है, तो बताएं कैसी रहने वाली है। तो ये पर्सन की एनर्जी जो है मल्टी टास्क वाला काम करेंगे। एक तो आपके ऊपर अपना भी काम करेंगे और आपके ऊपर किसी न किसी को छोड़ के रखेंगे। ठीक है, कि अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पाई वाला रहेगा, मतलब तिरछी नज़र से आपको देखेंगे, सीधे ये दिखाएंगे कि आपको नहीं देख रहे हैं, बट और इनका जो ध्यान है ना, ये जो गलतियाँ किए हैं वो खींचेगा ध्यान। ठीक है, अगर इन्होंने आपकी एनर्जी को रोके हैं, आपके काम को रोके हैं, आपके ऊपर स्पाई किए हैं, कुछ किए हैं, तो ये एनर्जी थी और मे भी आगे भी कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ओहो, तो जो भी इन्होंने आपको ट्रॉमा दिए, दुख दिए, कष्ट दिए, प्रॉब्लम दिए हैं, आप एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में आए हैं, आप लोग मेडिटेशन में गए हैं, आप लोग समझदार बने हैं, आप लोगों के अंदर पेशेंस आया है और जिसकी वजह से आप परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ है, सोल की जागृति हुई है। सोल अगर हम कहें यहाँ पे सेल्फ पे आप लोगों ने खुद पे काम किया है। ठीक है, तो जब इंसान निराश, उदास, मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ इस पर्सन को लगेगा, रहेगा कि क्या इन्होंने किया और आपने। तो ये पर्सन अगर आपको गिराना चाहते थे, सोचते थे कि आप घुटने पे आ जाएंगे, घुटने टेक देंगे, तो ये हारा हुआ महसूस करेंगे। और जब हारा हुआ महसूस करेंगे और ये जितना एफर्ट लगाएंगे ये पर्सन, आप उससे एक कदम आगे चलेंगे। ठीक है, ये जो भी एफर्ट लगाएंगे
अपने अपने हिसाब से ले ले। यहाँ पे इस पर्सन का माइंडसेट कोई बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। दिमाग का तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग दिमाग दिमाग, और जहाँ रहता है दिमाग वहाँ दिल नहीं होता है। तो काम दिमाग मिला है काम के लिए, रिलेशन के लिए नहीं। रिलेशन निभाना है दिल से निभाएं। इसमें जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं वो लोग दिल से निभाते हैं, और जो लोग मास्कुलिन एनर्जी में रहते हैं वो धोखा देते हैं, चीट करते हैं, फरेब करते हैं। तो ऐसा आपने भुगता है। ये चीज़ एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने वाली है, डराने वाली है, ठीक है। कि हमने ऐसा क्यों किया, और क्या रहेगा, और क्या रहेगा। देखो, आप जो बुरे समय में देखे थे, बुरे समय में थे, ये इनको हॉन्ट करेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों आखिर आपके साथ इस तरह से इन्होंने किया। क्योंकि इनको ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं, कष्ट दिए हैं। मेडिटेशन, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आप आए हैं और बहुत ज़्यादा टूट गए थे। निराशा, उदासी, मायूसी रहा है। तो आप लोग किसी मास्कुलिन एनर्जी को, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, जिद्दी, सेल्फ मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस पर्सन, तो आप लोग उनको छोड़ के जो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप आ गए। पे जो तो 5 ऑफ कप से जो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जब आपने एनर्जी शिफ्ट कर ली है, इमोशन को छोड़ दिए और अपने ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने अर्निंग के ऊपर, किसी भी चीज़ पे आपने काम किया जिसकी ज़रूरत थी। फिजिकली तो फिजिकली हेल्थ पे, मेंटली तो मेंटली, हार्टली तो हार्टली, एंड फाइनेंशियली। तो जो आपने काम किया है बहुत अच्छा रिजल्ट है, और शायद इसी वजह से आप इनसे मतलब या तो लेस कांटेक्ट होंगे, नो कांटेक्ट होंगे, या फिर आप कटना पसंद कर रहे हैं। इस पर्सन को पता चल रहा है, ठीक है। और क्या कहता है एक और कार्ड, ओ हो। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास ऑप्शंस था आपको छोड़ के। 2 ऑफ सोर्स, दो। देखो यहाँ पे इनको चुनना था, या तो ये आपको चुनते या किसी और को चुनते, ठीक है। तो ये जो रिश्ते में बकवासगिरी हुआ इसीलिए हुआ है, और अभी भी और नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स भी ये चलता रहेगा। जो पास्ट में इन्होंने किए हैं वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी इनका चलता रहेगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, और सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, और बहुत कंफ्यूजन रहता है इस पर्सन को। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। तो या ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस है, घमंड है, अहंकार है। एक और कार्ड देखते हैं क्या कहता है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, आप हैं, कोई और है, और 2 लोगों में इनको कंफ्यूजन रहा है। तो थर्ड पार्टी की आप यहाँ पे देखो। यहाँ जब बाहर वाले की एंट्री हो जाती है रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप का कबाड़ा हो जाता है। चाहे वो थर्ड पार्टी अपना घमंड हो, अहंकार हो, चालाकियाँ हो, चतुराई हो, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो, या फिर फैमिली हो, इनका सपना हो, ड्रीम हो, कुछ भी चीज़ें हो, जहाँ की ये कंपटीशन में जहाँ आते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन जो है मतलब ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे कि अभी की थॉट में और नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स में क्या इनके दिमाग में चलने वाला है। प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है, प्लीज़ बताएं। तो करेंट एनर्जी नेक्स्ट 24 एंड 48 आवर्स में क्या चलता रहेगा दिमाग में, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी। तो इनको पता चल रहा है कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्क में को प्रायोरिटीज में रख रहे हैं, ठीक है। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जो चीज़ बोलते हैं उस पर लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करते हैं। किन की एनर्जी है ज़रा लिख दें, किन के पार्टनर की है। अगर आएंगे बोलेंगे थोड़े टाइम के लिए रहेगा। बहुत कंफ्यूज पर्सन है, बहुत ज़्यादा, और ये कंफ्यूजन खुद से इन्होंने क्रिएट किया है। ये इल्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, ये यहाँ पे रेड फ्लैग है, इनको पता है, लेकिन वो ये देखना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी बुरा कर रही है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, थर्ड पार्टी आपको पसंद नहीं करती है, ये चीज़ इनको पता है। उसके बावजूद भी ये जो है वहाँ तक जाते हैं, फंसते हैं। आपको मिसिंग एनर्जी है, हो सकता है आप लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, सोल पर्पस में हो,
हो सकता है ट्विन फ्लेम हो सकता है किसी रीजन से मिले हैं, ठीक है, हैवी कार्मिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे है लेसन पढ़ाने आए थे, और बहुत चीपर माइंड के व्यक्ति भी हो सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी के व्यक्ति हो सकते हैं, जिसमें कि घमंड, अहंकार, कंट्रोल जैसा चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी रही है। और नेक्स्ट 24 आवर्स एंड 48 आवर्स भी आप इनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि रहेगी, लेकिन आपने जो इनके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो आपने फ्रेंडशिप वाली रिलेशनशिप को आपने इनके साथ रखा है, बहुत मिसिंग रहेगी, ठीक है। आपका दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ दोस्ताना अंदाज, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिंग बहुत मिस करने वाले हैं। तो देखेंगे, मिस कर रहे हैं और करने वाले भी हैं। देखेंगे कि अभी की एनर्जी एंड नेक्स्ट 24-48 आवर्स में एनर्जी में क्या, इनका क्या सोच में क्या है, माइंड में क्या चल रहा है और चलता रहेगा। माइंड प्रोग्राम प्लान प्लीज गाइड करें। तो इन्होंने देख लिया कि आप परमात्मा को सरेंडर हैं, तो जो भी चालाकी चतुर, और आपका कनेक्शन बड़ा कमाल का है, एस ऑफ सोर्स बड़ा कमाल का है। इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं वो चीज़ें इनको वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं तो आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिए हैं, आप मेडिटेशन में जा रहे हैं, आप कोई हीलिंग प्रोसेस में है, किसी भी तरह से हैं, तो आप यहाँ पे क्या फीलिंग्स आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप शेयर नहीं करेंगे। इस पर्सन को पता है, और आपको कितना भी कोशिश करेंगे ये तो इनको पता है, ये जितना भी जानने की कोशिश करेंगे इनको वो नहीं मिलेगा मटेरियल, जो चीज़ ये चाहेंगे उसको नहीं पा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो आपने बाउंड्री क्रिएट कर रखे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल इनको आप बाहर, मतलब अब इसमें अगर हम कहें तो पता है ना कि विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होती है, राइट। तो आपको पता है कि आप अपनी केयरिंग बहुत अच्छे से करेंगे, और अगर 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट फर्स्ट है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मिलने के लिए या जाने के लिए या कॉल करने के लिए अपनी एनर्जी ड्रेन करना है तो भाई बच के रहो, ठीक है। तो यहाँ पे रेड फ्लैग बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आप लोगों का। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपकी एनर्जी आप इनको नहीं देंगे, उनको पता है। अगर ये एनर्जी सीकर है, एनर्जी चोर है, एनर्जी वैम्पायर है, अगर एनर्जी चोरी करना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट है, घमंडी है, अहंकारी है, कोई लड़ाई झगड़ा करके आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो इनको लग रहा है कि आप अपने आप को निकाल के लाए हैं और आगे 24 आवर्स एंड 48 आवर्स भी आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो 12 के 12 राशियां यहाँ पे मौजूद है। और क्या चलने वाला है दिमाग में इनका, प्रोग्रामिंग प्लानिंग 24 आवर्स 48 आवर्स में फुल मून की एनर्जी में क्या चलने वाला है, इस पर्सन का दिमाग में क्या होगा, प्लीज क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है प्लीज बताएं। पास्ट डबल कंफर्मेशन, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ दी लवर, यानी कि अगर ये पर्सन पिछले जन्म का है, मैंने अभी क्या बोली, नार्सिसिस्ट, ब्लैक एंड मतलब ये, तो यहाँ पे आपकी अच्छी एनर्जी है, ठीक है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, मेल है या फीमेल है, जो लोग कम करुणा से भरे हैं, दया से भरे हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं, तो मेल है या फीमेल है, आपको जो सताया है, सताई है, टॉर्चर किया है, कंट्रोल करना चाहता था, चाहती थी, ये जो है पिछले जन्म का है, आपकी एनर्जी से इनको चिढ़ लगता है, आपके गुड वाइब्रेशन से चिढ़ लगता है। इनको पता है कि आप अपने गुड वाइब्रेशन में अगर ये एनर्जी चोरी करेंगे, मेडिटेशन है, कुछ है, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क है, कुछ भी है, तो ये मुंह की खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करके लेके जाएंगे और ये आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओ गॉड, देखो द मैजिशियन, तो जो भी ये मैजिक क्रिएट करेंगे आपकी एनर्जी चोरी करने के लिए, आपके अटेंशन से के लिए करेंगे, रेड फ्लैग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के, पता है किनके पर्सन कैसे हैं, जब कभी भी कांटेक्ट में आते हैं, जब कभी भी आपसे बातें करते हैं, पास में आते हैं, तो आपके साथ क्या करते हैं। तो ये फुल मून की एनर्जी भी कुछ इसी तरह का यहाँ पे दे रहा है। तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अपने आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सिक्योर करें, परमात्मा को सरेंडर करें, और ये पर्सन करेंगे, रात जगेंगे, कुछ जगेंगे, मैजिक क्रिएट करेंगे, दी मैजिशियन।
और ये पर्सन पहली बार नहीं कर रहे हैं, शुरू से करते आए हैं, फर्स्ट कार्ड से लेके ये करते आए हैं। आपके ऊपर में नज़रें रखते हैं, एनर्जी से नज़रें रखते हैं, लोगों से एनर्जी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है मुझे ऑप्शंस रखना है, मुझे आता है, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप भी कोई नॉर्मल सोल नहीं है, आप भी स्पेशल सोल हैं। अगर आप ऐसे लोगों को झेल रहे हैं तो आप भी बहुत कमाल के सोल है, स्पेशल सोल है, पावरफुल सोल है। और आपके क्या कहने, ठीक है। और बताएं क्या दिल है इस पर्सन के पास में, क्या दिल है इस पर्सन के पास में, या बस कंट्रोलिंग इशू है? दिल है, क्या महसूस करेंगे अगले 20 अभी से लेके 24-48 आवर्स तक क्या महसूस करने वाले हैं? तो ये महसूस करेंगे ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि यहाँ कोई कमिटमेंट के लिए, लेकिन फ़ायदा, ध्यान रखना, फ़ायदा। ये आपके पास आ रहे हैं, फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। कोई पेंटिकल्स, कोई लक, आप इनके गुड लक हो सकते हैं, गुड लक चार्म हो सकते हैं। जब आपके साथ रहते हैं इनके दिन बहुत अच्छे चलते हैं, इनके बिगड़े काम बनते हैं। तो ये जो है आने की कोशिश करेंगे, कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर्सन का इसमें फ़ायदा है। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके अपने घर वाले, इनकी अपनी नेगेटिविटी, इनको अगर ब्लैक मैजिक का स्पेल वर्क करेंगे तो बैकफायर करेगा। अगर फैमिली वाले के मिलजुल के कर रहे हैं, फैमिली वाले ही आपके थर्ड पार्टी है, फैमिली वाले ही आप दोनों के बीच में है, तो फैमिली वाले के साथ झगड़ा होगा। अगर दूसरी शादी किए हुए हैं, दूसरे रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा में हैं, कहीं पे भी हैं, या आप एक्स्ट्रा में हैं, तो ये पर्सन को जो रिलेशनशिप में गए हैं या जिनके साथ इंगेज है वो रिलेशनशिप इनको आने नहीं देगी आपके तरफ में। और कुछ नहीं है, इनका घमंड है, इनका अहंकार है, इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, इनका गुस्सा है, इनका नेगेटिविटी है, तो ये भी इनको बैकफायर मारेगा ही मारेगा। तो यहाँ तो 2 कार्ड में हार्ट नहीं आया, फीलिंग्स नहीं आई, ठीक है। और देखते हैं क्या रहेगा, क्या रहेगा। तो जगलिंग करेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहेंगे। अगर आपको पकड़ेंगे तो थर्ड पार्टी छूटेगी, जो भी थर्ड पार्टी है, इनका घमंड, इनका अहंकार, इनका पैसा, इनका फैमिली, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, जो भी है, मतलब यहाँ जगलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। तो आपकी तरफ आएंगे तो वो रूठेगा, रूठेगी, उधर जाएंगे तो आप रूठोगे, रूठेगी। ये पर्सन दोनों को, एक को भी छोड़ना नहीं चाह रहे ये पर्सन, ठीक है। तो लेकिन आप भी तो कमाल के, इनको पता है कि आप चांस ही नहीं दोगे। अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे, मिलना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, आप बोलेंगे बस भाई तौबा तौबा, है ना, वो सॉन्ग आ रहा है, मुझे सुन लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी यहाँ पे रही है, देखो थर्ड पार्टी यहाँ पे है, देखो थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी है। और आप अपना हार्ट को, प्यार को, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, आपको प्यार चाहिए, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं चाहिए, पार्टनर चाहिए, बहुत लोगों को चाहिए, सबको नहीं, बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में, इस व्यक्ति से, इस एनर्जी के साथ नहीं चाहिए। कितने लोगों की है, जरा लिख दें, ये कार्ड भी कुछ कहता है, देखो इस एनर्जी में नहीं चाहिए, क्योंकि आप फिर से वो दर्द, फिर से वो पेन, फिर से कैरियर खराब करना, फिर से अपनी एनर्जी खराब करना नहीं चाहते हैं। बहुत मुश्किल से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, फिर आप पीछे एक स्टेप नहीं जाना चाहते, 5 ऑफ पेंटिकल्स में नहीं जाना चाहते हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, और जो पता है इसकी वजह से ये पर्सन, मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स, 48 आवर्स में ये जो भी करेंगे उनको ये चीज़ें जो है बैकफायर करेगी, ठीक है। और फैमिली है, कोई भी है, जो इन्होंने किए हैं वो पीछा करेगी, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी था वो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं कि इस कार्ड से क्या कहता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या चलेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं अभी से लेके नेक्स्ट 24-48 आवर्स तक। फुल मून की एनर्जी में प्लीज बताएं। ओके, टाइमिंग, वेटिंग, साइकिल मोमेंट। तो अगर आपने साइकिल जो चलता है, एक खत्म हो गया 1 to 9, 10 नंबर जो नेक्स्ट चलेगा, तो वो वाला फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इनको बहुत पैम्पर किए हैं, प्यार किए हैं, नखड़े उठाए हैं, कंट्रोल में रहे हैं। तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब अपना मैजिक चला सकें, कब वो मोमेंट ला सकें, कब आपको आईने में उतार सकें,
और फिर से जो है आप उनके पीछे पीछे जाओ, ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चंस। तो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ये कुछ भी मैजिक क्रिएट करके उस टाइम को देखेंगे। ट्विन फ्लेम पहले मैंने बोल दी यहाँ पे, सोल में ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम में होता है एक पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव और एक पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है। तो वही लोग ले जो ट्विन फ्लेम में होंगे या लगता है ट्विन फ्लेम में है, या हैवी कार्मिक मान ले, ठीक है। हैवी कार्मिक भी ट्विन फ्लेम में आ जाते हैं। तो यहाँ मिररिंग होगी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, आपको भी लगेगा कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर कोई कुछ कर रहा है, करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा आपको अपनी एनर्जी को शेव करना है। और बताएं अभी से लेके नेक्स्ट 24 आवर्स 48 आवर्स कैसा रहने वाला है इस पर्सन के लिए, क्या करेंगे ये। तो देखो, जब इनको नहीं पता चलेगा, बहुत अकेलापन रहने वाला है इस पर्सन के साथ में, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इजीली नहीं मिलेंगे तो ये डिले मोड में डालेंगे, ठीक है। और इनको पता चलेगा कि देखो, इनको पता चल चुका है कि आप मेडिटेटेड हो गए हो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, इनके नेगेटिविटी को जान गए हो, पहचान गए हो, तो फिर आप समझ ही रहे हो। तो सेकंड चांस चाहेंगे, है ना, फिर से चीज़ों को बनाना चाहेंगे, रिटर्न आना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी, जो भी बिगड़ा हुआ चीज़ है उसको फिर से बनाना चाहेंगे ये। लेकिन तरीका क्या है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नज़रिया इनका हो सकता है चेंज हो, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ये पहला कार्ड आया था ना, डेथ एंड रीबर्थ। तो ट्रांसफॉर्म होंगे जब ये चाहेंगे, करेंगे, थक जाएंगे, तो फिर होता है ना। तो यहाँ पे बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर एंड से, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इनका नज़रिया जो है चेंज होता हुआ नज़र आएगा। और आपका नज़रिया चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिक आप अपने पर्सन का नज़रिया चेंज करेंगे। पिछले लग रहा है उसमें जाएंगे, जो आप लोगों ने टाइम बिताए हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, दिखाते थे कुछ और, करते थे कुछ और, बिटर स्वीट, बार बार लड़ाई झगड़ा करते थे, रनिंग घोस्टेड पर्सन जो आपको छोड़ के भाग गए थे, जो अंदर की नेगेटिविटी आपको नहीं बताए हैं और चले गए हैं, और दूर से कंट्रोल करने की कोशिश किए हैं। ये पर्सन को एक बार लगेगा कि कम बैक होना चाहिए, लेकिन उनको लगेगा कि यहाँ वेलकम नहीं होगा, यहाँ पे इनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हो। उस साइकिल को आप उसी तरीके से नहीं घुमाओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आया है, अगर ये पास्ट के कोई चीज़ों को, ट्रॉमा को, पास्ट लाइफ को नहीं भूलना चाह रहे थे, ठीक है, अभी भी नहीं भूलना चाह रहे थे, तो लग रहा है कि अब ये भूलेंगे, ठीक है। और अपने ऊपर में भी ये पर्सन को लगे, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, थकने लगता है, तो अपने ऊपर काम करता है कि भाई अब तो वो आने वाला नहीं है, आने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम करें। क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है, सच्चाई, ऑनेस्टी से मिलेगा कि भाई क्या है, कैसा है, क्योंकि आपने अपना लैंग्वेज समझा दिए हैं। तो यहाँ इनकी चाहत बहुत रहेगी, चूँकि एनर्जी ऐसी रहती है, हो सकता है आपके अंदर भी ये चाहत डालें। तो बॉन्डिंग का, इंटीमेसी वगैरह का, यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज करने की चाहत रहेगी, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ही ले लेना है, वैसे ही ले लेना है, टाइमलेस रीडिंग होती है। तो उसी तरीके से ले, अपने आप को पॉजिटिव रखें, समझदार बने और बढ़ते रहें, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।